अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा अच्छी तरह से गौर से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आपको इन चीज़ों से आगाही हासिल नहीं होगी आप पैसिव वॉइस के टॉपिक को, वर्ब वॉइस के टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। इससे पहले जनरली मैंने ऊपर बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस की जो कंस्ट्रक्शन है वो बनती कैसे है। तो इसमें वेरी सिंपल है कि आपका वर्ब बी है और उसके साथ आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करनी है। बाकी आपको यह तो पता ही है कि सब्जेक्ट आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो बी है उसकी अगर सिंगुलर फॉर्म को देखें तो इज, एम, वॉज और हैज है, और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यानी आई, यू, शी, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है। और जो आपका प्लूरल फॉर्म होगी बी की उसमें आर, वर और हैम शामिल है, और ये प्लूरल पर्सन के साथ यानी वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। और जो आपके प्रोनाउंस हैं उनके अंदर क्या चेंजिंग्स आते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आई आपका मी बन जाता है, वी अस बन जाता है, यू ही रहता है, ही से हिम, शी से हर और दे से देम। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आती हैं, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर आप जो चीज़ों को ठीक तरह से समझ पाएंगे। आपको पता है कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव में जाके वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। तो लिहाजा आपका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में तो वो एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव फॉर्म में यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा तो फिर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी एक्यूसेटिव फॉर्म होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आई या वी या यू या ही या शी ये एक्टिव वॉइस में ये अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में इसी फॉर्म में है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो फिर ये अपनी एक्यूसेटिव फॉर्म में चले जाएंगे, यानी आई से मी बन जाएगा, वी से एस, यू से, इसी तरह ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये इसका प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन का तरीकाकार है और ये वाली सारी चीज़ें कि पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, इनकी और बहुत सारी डिटेल हैं, तो वो इसी जो है आपका जो टॉपिक चल रहा है वर्ब वॉइस के पहले पार्ट के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया है वर्ब वॉइस को, तो उसमें बड़ा डिटेल में समझाया। तो यहाँ पे तो जस्ट हम एक टेंस के लिहाज से पैसिव वॉइस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को थारोली समझना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट जो जरूर देखना चाहिए, मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। टेंसेज आपको नहीं आते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी वर्ब वॉइस की। तो चलें जी, अभी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल ऊपर जैसे मैंने बता दिया वैसे ही है कि पास्ट पार्टिसिपल है और साथ में आपका बी होगा। अब बी में यहाँ पे एक अजाफी चीज ये है कि साथ बीइंग लगेगा। कॉन्टिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस में साथ आपने बीइंग बी लगाना है। तो उसी तरह यानी आपका जो सब्जेक्ट है, अच्छा यहाँ पे आपको पता है कि सब्जेक्ट से मतलब काम करने वाला नहीं है। एक्टिव वॉइस में ये होता है काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम रिसीव कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है उसे हम एजेंट कहते हैं और वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा होता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली एक्टिव वॉइस का, यानी जो एक्शन रिसीव कर रहा है या जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ये सब्जेक्ट इसलिए है कि सब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये थिंग होता है या पर्सन जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है जिसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो ये मैंने लिख भी दिया है। और साथ में हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा, यानी जो वर्ब की बी फॉर्म है वो इज हो सकता है, एम आ सकता है और हो सकता है पर्सन के नंबर के मुताबिक। उसके साथ फिर आपने बीइंग यूज करना है, ठीक है। और बाकी वैसे यानी आपकी ये जो बी फॉर्म है वो इज है, एम है या आर और साथ बी है। बाकी वैसे पास्ट पार्टिसिपल है, बी है, बाई है और एजेंट है जो काम करने वाला एक्टर। अब बाई जब तभी यूज होगा जब एजेंट होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि एजेंट जो है मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना होता, तो इसलिए आप एजेंट को जब खत्म करते हैं तो बाई भी निकल जाता है। तो ये जरूरी हो तो आप बाई और एजेंट साथ मेंशन करते हैं, वरना नहीं करते। अभी हम एग्जांपल्स की मदद से इनको देख लेते हैं। अब पहला सेंटेंस है अच्छा, यहाँ पे जो रेड स्टार्स के अंदर सेंटेंसेस हैं, रेड स्टार जिनसे पहले लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में है, जिनके साथ ग्रीन स्टार लगा हुआ है वही पैसिव वॉइस में। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। अब इसको पैसिव वॉइस में हमने करना है, तो लेटर डेफिनेटली इसके ऊपर काम हो रहा है, एक्टेड अपॉन। तो लेटर अब सब्जेक्ट की जब जगह पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ये हमने इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है।
और ये लगाना किसके मुताबिक है, यानी जो सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट ले लिया। तो आप ए लेटर को हमने सब्जेक्ट लिया है, ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी इज लगाएंगे, और साथ हमने फार्मूले के मुताबिक बीइंग लगा दिया। पास्ट पार्टिसिपल में पहले क्या था, राइटिंग था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। आपको पता है पैसिव में तमाम तरह के पैसिव जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर पास्ट पार्टिसिपल यूज होना है। तो राइटिंग से ये रिटन बन गया, साथ में बाई आ गया। अब ये आपका एजेंट है, वो क्या है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या है, आई ने काम किया है। अब वो पैसिव में आएगा तो आई से क्या बन जाएगा, मी, तो ये यहाँ पे मी आ गया। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। लीजिए अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन की इसकी समझ आ गई है तो बाकी कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, असल मेन चीज यही था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है आई एम राइटिंग मैनी लेटर्स। तो अब यहाँ पे क्या चेंज है, अब उसी तरह मैनी लेटर ऊपर चले गए आगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करना है। ऊपर एक लेटर था तो इजी यूज किया है, अब यहाँ पे लेटर ज्यादा है तो हमने आर यूज कर लिया। ऊपर की तरह बिल्कुल वैसे ही साथ में बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, बाई और मी। मैनी लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे आर बीटिंग मी, वो मुझे मार रहे हैं, यहाँ पे से कह सकते हैं वो मुझे हरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, बिल्कुल उसी तरह आपका मी जो है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्शन रिसीव कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट साइड में जब जाएगा तो उल्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन जाएगा तो फिर वो उसकी फॉर्म भी आपने नॉमिनेटिव रखनी है, यानी आप ऐसे नहीं करेंगे मी एम बीइंग, तो बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोनाउन जो है आई उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है जब ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे है। अब ये जब उधर जाएगा तो ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो फिर इसकी फॉर्म भी नॉमिनेटिव होगी, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी। तो आपको पता है प्रोनाउन आई की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई ही है, तो लिहाजा मी जब इधर जाएगा तो आई बन जाएगा। अब ये आपका आई है सब्जेक्ट, तो आगे वर्ब की फॉर्म आपने जो बी है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लेनी है, तो आई के साथ आपको पता है एम लगता है, तो लिहाजा यहाँ पे आई के साथ एम आ जाएगा। बाकी वैसे ही है, बीइंग है और थर्ड फॉर्म है, बाई है और साथ में एजेंट आ गया। तो मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ, अगर बेसिक चीज़ों का आपको नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा आपको इसको समझना, तो इसलिए बेसिक चीज़ें आपको पहले ज़रूर आनी चाहिए। उसमें आपके लिए सहूलत ये है कि इन तमाम जो चीज़ें हैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से इनको देख के समझ के लर्न करके फिर आप वर्ब वॉइस वाले टॉपिक की तरफ आएँ। अच्छा जी, ये अब आपको पता चल गया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होता है, वी होता है। वी की जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म वी है और इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म जो है वो आपको पता है अस होती है। तो बस आपने वही काम करना है जो हमने पहले किया। वी आर राइटिंग अ लेटर इधर चला गया, साथ में इज आ गया, बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल रिटन बाय, और वी जब इधर आएगा तो उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म अस आ जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस। अच्छा जी, नेक्स्ट है यू आर राइटिंग अ लेटर। अब ये जो आपका सेकंड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो उसको यू से ही आप हम शो करते हैं, यानी नंबर के लिहाज से इसकी कोई ज़्यादा से फॉर्म नहीं है। तो जैसे दूसरे पर्सन में है कि सिंगुलर में आई है और प्लूरल में वी है। थर्ड में ये क्या है कि सिंगुलर में ही शी इट है या वो पर्सन सिंगुलर नाउन है, और जो उसका थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या है दे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका यू ही रहेगा, एक बंदा है तब भी यू है, ज़्यादा बंदे हैं तो तब भी यू है। तो यू आर राइटिंग अ लेटर, आप खत लिख रहे हैं। अब अ लेटर आ गया, यहाँ पे अ लेटर के मुताबिक इज आ गया और साथ में बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल बाय, और यू का यू ही रहेगा। अच्छा, आगे आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, अली हो सकता है, न्यूटर जेंडर भी हो सकता है, इट जो है वो आगे बताते हैं आपको। तो ही है या शी है या अली है, इज राइटिंग अ लेटर। अली या वो लड़की वो क्या खत लिख रहा है। अब इसी तरह अ लेटर इधर चला गया, इज आ गया, साथ बीइंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल बाय। अब बाय के साथ अगर यहाँ पे ही था तो ही जब इधर आएगा तो उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म हिम बन जाएगी। अगर यहाँ पे शी था तो शी इधर आएगा तो उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म हर बन जाएगी। अगर यहाँ पे अली है तो अली आपको पता है जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उसकी फॉर्म नहीं चेंज होती, वो नॉमिनेटिव में हो या एक्यूजेटिव में, उसकी जाहिर बात है नाम तो नहीं चेंज हो सकता ना, तो अली वैसे यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं। इट्स ईटिंग मीट, ये खाना ये गोश्त जो है खा रही है या खा रहा है, जानवर है कोई। तो यहाँ पे बिल्कुल मीट इधर आ गया, और मीट चूंकि सिंगुलर है उसके साथ इज है, बीइंग है, ईट से ईटिंग से ईटन बन गया, बाय, और इट जो है इधर आ गया। इट की भी जो है नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव फॉर्म सेम ही है, तो यू की तरह, तो लिहाजा ये इधर आ गया। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे हैं, तो अ लेटर इधर चला गया, अ लेटर के मुनासबत से यहाँ पे इज आ गया, बीइंग आ गया, राइटिंग से रिटन बन गया, बाय, और दे से क्या बन गया, या इधर एक्यूजेटिव में आया तो देम बन गया। देखें ये फार्मूला है, आपने इसको याद कर लेना, ये बेसिक फार्मूला है।
इसको याद कर लिया तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। और उसमें साइंस आपने ये समझनी है कि जब प्रोनाउन यूज हुआ है तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट है तो जब उसने पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट की जगह में आना है तो उसकी आपने एक्यूसिटिव फॉर्म यूज करनी है, मैंने लिख भी दी है सबकी। और इसी तरह अगर आपका एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वहां पे प्रोनाउन है और डेफिनेटली वो एक्यूसिटिव फॉर्म है, तो जब आपने उसको पैसिव में करना है तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो फिर आपने उसको एक्यूसिटिव से नॉमिनेटिव में ले आना, यानी रिवर्स कर लेना है। जैसा यहाँ पे ये मी और मी से आई बन गया था, तो यही वाली चीजें आपकी हिम से ही बन जाएगा, हर से शी बन जाएगा, देम से दे बन जाएगा, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इससे एक साइंस को याद रखना है और दूसरा आपने ये फार्मूला याद रखना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा क्या था, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस था। उसके बाद हमारा क्या है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको पता 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, अगर आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई है तो बाकी के अंदर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, माइनर चेंजेस आते हैं तो वो अभी फार्मूले में डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव में जो है फर्क क्या है, बस इतना ही फर्क है कि ये जो आपका इज, एम, आर और बीइंग है ना, इनके दरमियान में नॉट आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी बाकी उसकी हर चीज जो है वो सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वही यहाँ पे वैलिड है। अब सेपरेटली मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इससे आपका भी टाइम जाया होगा। जस्ट आपने ये ज़हन में रख लेना है कि इज, एम, आर, बीइंग है, इन दोनों के दरमियान जो है वो आपने नॉट जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो अब आप एक आध सेंटेंस भी देख लेते हैं हम, जैसा कि यहाँ पर है वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब ये एक्टिव वॉइस में है, अब इसको पैसिव में करना है, बिल्कुल ऊपर की तरह। अ लेटर इधर चला गया और अ लेटर के मुनासबत से इज आ गया और इसके साथ बीइंग आ गया और राइटिंग का रिटर्न बन गया और बाय और वी से अस बन गया। अब नॉट करना था तो ये जो आपका इज है, ये वाला इज, और ये आपका बीइंग है, इसके दरमियान में हमने नॉट लगा दिया। ले जी, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब उसमें और कोई चेंज नहीं है, जैसे आप फार्मूला आपने ये याद कर लेना है, बाकी प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव का फार्मूला है। इसमें जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, बस, ठीक है। अब एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही है या शी है या अली है, इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अ लेटर इधर चला गया, उसकी मुनासबत से इज आ गया, साथ में बीइंग आ गया, रिटर्न आ गया और बाई आ गया, ही से हिम बन गया, शी से हर बन गया, या अली से अली वैसे ही आ गया। और इज और बीइंग के दरमियान जैसे यहाँ पे बताया है कि इज और बीइंग के दरमियान यहाँ पे ये नॉट आ गया, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका नेगेटिव जो है सेंटेंस बन गया। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, एक लेटर जो है वो अली से या उससे नहीं लिखा जाता है। अब अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो उसमें भी ऐसे ही है। उसमें हमने क्या किया है, ये जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस था सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। जस्ट ये वर्ब बी जो है इसकी जो भी फॉर्म आपने यूज कर रहे हैं उसको उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, जस्ट, और कोई काम नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बी की फॉर्म थी इज, एम, आर वो पहले आ गई, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ। तो इसमें आप इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कंपेयर करें, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको अगर क्वेश्चन बनाना है इसका, तो ये इज आपका लेटर से पहले चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, और कोई चेंज नहीं है, क्या है, खत मुझसे लिखा जाता है। अच्छा, ये तो अभी हम टेंस बाय टेंस कर रहे हैं ना, आगे वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर हम तमाम टेंसेस को एक ही वीडियो के अंदर भी आपको बताएंगे कंपेयर करके। तो अगर थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो वो जब आप इकट्ठे सेंटेंस कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। नया जो बंदा होता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी आप चलते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि ये चीजें एक बार करने से तो आती नहीं, बार बार आपको ये करनी पड़ेंगी। और एंड पे जब आप वो इकट्ठी एक ही वीडियो वाली करेंगे ना, कंबाइंड फॉर्म में, जब सारे टेंसेस हम आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करवाएंगे तो फिर आपको वो भूलेगा नहीं, फिर याद रहेगा। इसी तरह हम कोई और सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसा कि है आर यू राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका एक्टिव है, इसको इधर से देखते हैं, यहाँ से यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो अब ये इसका एक्टिव का अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आर डेफिनेटली पहले चला जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप खत लिख रहे हैं। अब आपने पैसिव में करना है तो ये आपके पास पैसिव सेंटेंस है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। क्या किया है, सिर्फ हमने इज को उठा के ए से पहले ले गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ठीक है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, और डेफिनेटली एंड पे जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो हो गई। यहाँ पे मैंने फार्मूले के अंदर ये लिख भी दिया है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा दी है। ले जी, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी वही वाली बात है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। उसमें ये है कि ये आपने इज एम आर को जब आप सब्जेक्ट से पहले ले गए तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। और आपको ये पता है कि नेगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाना होता है ना, चाहे हमने एक्टिव वॉइस के अंदर भी बनाना होता है, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके फौरन बाद में हम नॉट लिखते हैं। बस ये आपने साइंस याद रखनी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाना है, इज एम आर तो चला गया आगे, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ये सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट लगा देंगे, यानी बीइंग से पहले आपका नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये चेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लें। यहाँ पे इज एंड एम आर बाहर चला गया, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट है और साथ बीइंग है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। या इसी के मुनासबत से देख लें, ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये वाला और ये वाला मिलते जुलते हैं। इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे बीइंग से पहले इधर नॉट है, बीइंग से पहले यहाँ पर नॉट आ गया। तो अभी इसमें भी एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या हम खत नहीं लिख रहे हैं। ये देखें, आर वी यहाँ पे क्या है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय एस। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज है, इज अ लेटर नॉट बीइंग, यानी बीइंग से पहले नॉट आ गया, बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं। या अगर हम इसको इसके लिहाज से भी देखें, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस, हम कहते हैं, बल्कि सारों को रिवाइज कर देते हैं, हम कहते हैं इसने इससे हमने नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय अस। अच्छा जी, अब हम कहते हैं मैंने इंट्रोगेटिव बनाना है, इज जो है लेटर से पता जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय अस हो जाएगा। और अगर हमने बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय अस। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको ये फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको आ जाती है पॉजिटिव की, तो बाकी तो आपने ड्राइव ही करनी है ना इससे, वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने आपको बता भी दिया है। बाकी मैंने फिर आपको ये बताऊंगा कि ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि अगर थोड़ी बहुत आपको बेसिक चीज़ें नहीं भी आती, तो ये मैंने आपको स्टार्ट में इसका जनरल फार्मूला भी समझा दिया है कि ये इस तरह से होता है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लिंक्स भी दे दिए हैं वीडियोस के इनके, ताकि अगर आप समझना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए सहूलत रहे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।